नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल SK नोबल में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि 90% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सुनहरे बाल वाला छात्र रूड क्रिसी अपना हाथ उठाता है और प्रयास करने की पेशकश करता है। नीले बाल वाला लड़का डर के मारे रूड का नाम चिल्लाता है। अन्य ऊपरी वर्ग के छात्र इस स्वयंसेवक पर ध्यान देते हैं। बंधा हुआ लड़का किसी के आगे बढ़ने पर आश्चर्यचकित हो जाता है। रूड धीरे मुस्कुराते हुए सामने आता है। हॉल के दोनों ओर चुप्पी छा जाती है, सभी उसे देखते रहते हैं। एक वरिष्ठ छात्र रूड क्रिसी का नाम पहचानता है और चिंता व्यक्त करता है। एक अन्य छात्र थके हुए अंदाज में सोचता है कि रूड क्या योजना बना रहा है। परीक्षक अनिच्छा से रूड को परीक्षण करने की अनुमति देता है। वह रूड को आमंत्रित करता है कि वह दिखाए कि वह क्या कर सकता है। परीक्षक उसे याद दिलाता है कि तथाकथित राक्षस को हिट करने में एक विशेष शर्त है। वह पूरा समझा भी नहीं पाता कि अचानक कुछ विचलित कर देता है और उसे चौंका देता है। लक्ष्य बोर्ड के केंद्र में अचानक एक विशाल छेद दिखाई देता है। वरिष्ठ छात्र दिखाई गई विनाशकारी शक्ति देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। एक सिल्वर हेयर वाली लड़की भी डर से प्रतिक्रिया करती है। नीले बाल वाला लड़का अप्रत्याशित परिणाम को देखकर चौकन्ना हो जाता है। बंधा लड़का पीछे उस विशाल छेद को देखता है जहां ऑर्ब टकराया था। वह नष्ट हुए लक्ष्य के सामने खड़ा हो जाता है, शब्दहीन। रूड अजीब लंग से कहता है कि उसकी फेंक लक्ष्य पर सही नहीं लगी। वह नोट करता है कि इस शॉट ने वास्तव में लड़के को नहीं मारा, बावजूद इसके कि वह विनाश मच गया। एक वरिष्ठ छात्र अभी जो उसने देखा उस पर विश्वास नहीं कर सकता। बंधा लड़का महसूस करता है कि उसका बंधन ढीले हो गए हैं। वह पुष्टि करता है कि झटका लगने के कारण चेन ढीली हो गई। रूड शांतिपूर्वक फर्श से एक और परीक्षण और उठाता है। वह टिप्पणी करता है कि अफसोस है कि पहली फेंक लक्ष्य पर नहीं लगी और कहता है कि वह इसे फिर से फेंकना चाहता है। वह वादा करता है कि इस बार वह निश्चित रूप से लक्ष्य को हिट करेगा और अधिक शक्ति केंद्रित करता है। ऑर्ब उसके चमकते हुए हाथ में दरारें दिखाने लगता है। गेंद पूरी तरह से टूट जाती है, जिससे पास खड़े सहपाठियों को आश्चर्य होता है। रूड इसे दोषपूर्ण और बताकर हंस देता है। इस बीच बंधा लड़का सोचता है कि ऐसी फेंक उसे निश्चित रूप से मार देगी। जैसे ही रूड सचमुच फेंकने की तैयारी करता है, परीक्षक घबराते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है। बंधा लड़का भय के मारे रूड का नाम पुकारता है। रूड चेतावनी देता है कि वह अब सचमुच फेंकने वाला है और लड़के से कहता है कि अगर वह नहीं चाहता कि उसे मारा जाए तो वह हिले। लड़का समझ जाता है कि रूड सच में इतनी ताकतवर फेंक से मार सकता है। रूड फिर सभी से चिल्लाता है कि बचाव करे और अचानक दौड़ता है। एक विशाल जादुई विस्फोट निहत्थे बंधे लड़के की ओर बढ़ता है। दर्शक आते हुए हमले को देखकर स्तब्ध भय में ठिठक जाते हैं। अधिक छात्र बढ़ती हिंसा देखकर डर के मारे घूरते हैं। बंधन में बंधा लड़का अपने दांत सीने से दबाता है, क्योंकि हमला उसके ऊपर आता है। लेकिन लड़के की बजाय रूड का और परीक्षक के सिर पर टकराता है। बंधा लड़का रूड द्वारा किए गए इस काम को देखकर चौंक जाता है। परीक्षक भयानक झटके से चकरा कर गिर जाता है। परीक्षक के दृष्टिकोण से वह गिर जाता है, जबकि रूड शांतिपूर्वक भीड़ के सामने खड़ा रहता है। एक वरिष्ठ छात्र पूछता है कि परीक्षक ने खुद को आग के रास्ते में क्यों रखा। रूड जवाब देता है कि वह आदमी बस उसके रास्ते में खड़ा था। नीले बाल वाला लड़का आश्चर्य में रूड का नाम फुसफुसाता है। वह अपने आप सोचता है कि रूड सच में असाधारण है। अन्य छात्र स्तब्ध चुप्पी में देखते हैं। सिल्वर हेयर वाली लड़की रूड का नाम दोहराती है, गहरी प्रभावित होकर। रूड अब उस मंच की ओर बढ़ता है जहां पहले लक्ष्य रखा गया था। ताकत पर गर्व करने वाला वरिष्ठ छात्र सोचता है कि वह क्या देख रहा है। वह मानसिक रूप से याद करता है कि कैसे रूड ने उस बोर्ड को भेद दिया जिसे अन्य लोग मुश्किल से खरोंच पाते। वह यह भी याद करता है कि रूड का जादुई गोला लगभग शुद्ध सफेद था, एक ऐसा स्तर जिसे एडन नहीं पहुंचना चाहिए था। वह सवाल करता है कि क्या रूड ने कोई चाल चली या उसकी शक्ति सच में इतनी अधिक है। रूड को समस्या समझकर वह सोचता है कि रूड वास्तव में क्या है। रूड नोट करता है कि बोर्ड बर्बाद हो गया है
और मूल मानव लक्ष्य हिल चुका है। वह सुझाव देता है कि अभ्यास के लिए नया लक्ष्य तैयार किया जाए। कुछ छात्र भ्रमित होकर नया लक्ष्य चुनने पर प्रतिक्रिया देते हैं। रूड शांतिपूर्वक एक उदाहरण प्रस्तावित करना शुरू करता है। वह इशारा करता है कि जिसने पहले निर्दयी प्रदर्शन किया था वह अगला लक्ष्य बन सकता है। वह फिर उन ऊपरी वर्ग के बुली छात्रों की ओर इशारा करता है जो समूह में घूमना पसंद करते हैं, अन्य उम्मीदवारों की ओर। अंत में वह एक और साहसी विचार का संकेत देता है। जैसे ही वह एक और ऑर्ब लेने की ओर बढ़ता है, वह प्रस्ताव करता है कि इस विशेष पाठ का आयोजन करने वाले प्रशिक्षक को अगला लक्ष्य बनाया जाए। रूड टिप्पणी करता है कि ऐसा योजना मजेदार लगती है और सहमति मांगता है। एक वरिष्ठ लड़का रूड के सुझाव पर हकलाता है और विरोध करता है। नेता चिल्लाता है और कहता है कि वह खुद अगला लक्ष्य चुनेगा। बंधा लड़का उत्सुकता से प्रतीक्षा करता है कि किसे चुना जाएगा। नेता गुस्से में रूड कृषि को अगला लक्ष्य नामित करता है। वह सभी छात्रों को आदेश देता है कि रूड को पकड़ो। नीले बाल वाला लड़का तय करता है कि उसे रूड की मदद करनी होगी। जैसे ही वह बाहर भागता है, किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। प्रोफेसर लेल प्रकट होते हैं, उसे रोकते हैं और चौंकाते हैं। लड़का पहचानता है कि वह उसका प्रोफेसर है और उसे पुकारता है। लड़का स्थिति समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लेल संक्षेप में कहता है कि चुप रहो। उलझन में लड़का पूछता है कि प्रोफेसर क्या कर रहे हैं। लेल जवाब देता है कि वह बस घटनाओं को अनफोल्डिंग होते देख रहे हैं। लड़का पागल हो जाता है कि प्रोफेसर सिर्फ देख रहे हैं और उनसे हस्तक्षेप करने की विनती करता है। लेल फिर से उसे चुप कराता है और उसका मुंह ढक देता है। प्रोफेसर लड़के को स्थिर पकड़ते हैं और बिना शब्दों के निरीक्षण जारी रखते हैं। लेल ध्यान से सामने के दृश्य पर केंद्रित हो जाते हैं। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है जब वह कुछ महत्वपूर्ण देखता है।